हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में कुछ डोमेस्टिक वर्कर और कुछ कंपनी वर्कर्स के अधिकारों के बारे में जान लेते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के तरफ से आया हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लेबरों के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा कदम उठाती चली आ रही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिएगा। आज नहीं तो कब भविष्य में आपको कभी भी कहीं भी काम आ सकता है। जानकारी आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर अक्सर लोगों के साथ में ऐसा होता है, जो लोग नए वीजा पर आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम जा रहे हैं प्लम्बर के काम में, वहां पर हमको प्लम्बर का काम करना है, हमको 2000 रियाल की सैलरी मिलेगी। अब वहां पर एजेंट लोग ने तो साइन करवा लिया, अब आपने साइन भी कर दिया, लेकिन यहां आने के बाद में आपके साथ में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है आपका प्लम्बर का, आपसे काम करवा रहा है हेल्पर का, या फिर आपको सैलरी जो 2000 था वो दे रहा है 1500। तो ऐसे में आकर लोग फंस जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं एकदम नया फेस बंदा हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी सऊदी का सऊदी लेबर लॉ जहां से इशू होता है, उनका यह कहना है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहां पर फोटो देख सकते हैं, इस फोटो में पूरी डिटेल में क्लियर तरीके से बताया गया है कि अगर आपके साथ में ऐसा होता है, ठीक है, कि आपका चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हो या नहीं किए हो, अगर साइन भी किए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 13 के खिलाफ है ये चीज, और आप इन सब चीजों को लेकर के मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में लेबर कोड में केस कर सकते हो। भाई देखो, नियम कानून है, मैं आपको बता रहा हूं, करना आपका काम है, मैं इसमें आपके साथ में नहीं जा सकता। तो यहां पर यही चीज बताई गई है कि अगर दोनों लोगों के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन इन सब चीजों में कमती पाई जाती है, तो भैया आप इस पर केस कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर जो दूसरी बात आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, यह भी अक्सर लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है। आप आते हैं यहां पर काम करने, अब आपने काम किया 1 साल 2 साल काम किया, अब उसके बाद में आपका बनता है भाई छुट्टी, या फाइनल एग्जिट आप जाना चाहते हैं, आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका कंपनी आपको बर्खास्त भी कर दे, यानी आपको निकाल भी दे, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बीच में ही कैंसिल कर दे, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये चीज समस्या अक्सर लोगों के साथ में होती है। कंपनी वालों में मैंने अक्सर लोगों के कमेंट्स को, इस चीज को देखा है कि लोग कहते हैं भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बीच में कैंसिल कर दिया, और मुझे सैलरी भी नहीं दे रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, अकामा का भी पैसा मेरा काट लिया बनवाने के लिए, अब मैं क्या कर सकता हूं? तो देखिए, ये जो चीज है ना, यहाँ पर एक फोटो आपको शो करता हूं मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का भी, इसमें देखिएगा, इसमें यही चीज बताई गई है कि आर्टिकल नंबर 80 के खिलाफ अगर आपको बर्खास्त भी किया कर दिया गया है, यानी आर्टिकल नंबर 80 के नियम के तहत में अगर आपको बर्खास्त भी कर दिया गया है, तो देखिए ये चीज वो गलत है। ये चीज आर्टिकल नंबर 40 में बताया गया है कि ये वो कानूनन जुर्म है, उन्होंने अगर ऐसा किया है तो उन्होंने गलत किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने ये गलत किया है, आपके पास प्रूफ है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आप कंप्लेंट करो धड़ाक से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में, डरो मत, इसके लिए कोई टेंशन मत लो। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऐसी जगह है, ऐसा संस्थान है सऊदी अरब में लेबरों के लिए, जो कि हमेशा नए नए नियम और जो आपके ऊपर में जो आपका अधिकार है उस चीज को बताने में हिचकिचाता नहीं है। तो भाई इसको आप जानिए, जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो आपके साथ अगर कोई समस्या है तो वहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। अब यहां पर जो ये अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उनके लिए जो लोग छुट्टी चले गए थे और वापस नहीं आ पाए थे, और उनका यहां पर पैसा बाकी है, लेकिन अब वो करें तो क्या करें? तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो एक सवाल यहां पर आपको मैं शो करूंगा, देख लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि अगस्त 2020 में मैं आया और मेरी एग्जिट रीएंट्री 2021 में खत्म हो गई, मुझ पर 3 साल का बैन भी लग गया। मैं सऊदी अरब वापस आना चाहता हूं, लेकिन मेरे कफील मुझे नया वीजा नहीं देना चाहते, यहां तक कि उसने मेरे पिछले 6 महीने का वेतन यानी सैलरी भी नहीं दिया है। तो मुझे कोई ऐसी सलाह बताइए जिससे 6 महीने का वेतन भी मिल जाए और मैं जल्द से जल्द सऊदी अरब में आ जाऊं, और 3 साल का जो उनके ऊपर बैन लगा हुआ है वो 2024 में तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वो आना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इनका यह भी कहना है कि ऑनलाइन हमें कंप्लेंट भी करना है, तो कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो देखो, पहली बात तो ये कि अगर आप छुट्टी गए और नहीं वापस आए, तो आपके ऊपर में 3 साल का बैन लग चुका है। आप इससे 3 साल के अंदर अंदर किसी नए वर्क वीजा पर आप सऊदी अरब में नहीं आ सकते हो। हज उमरा के लिए आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इस 3 साल में किसी दूसरे कफील के पास नए वर्क वीजा में नहीं आ सकते हो।
सेम कफिल अगर वीजा निकाल कर देता है तो उस पर आप आ सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बात होती है कि 6 महीने की सैलरी भी बाकी है। तो भाई देखो, 6 महीने की सैलरी बाकी तो देगा वही। अगर आपका कहना है कि अगर मैं ऑनलाइन कंप्लेंट करूं तो आपका ऑनलाइन कंप्लेंट ऐसे नहीं होता है। कंप्लेंट करने के लिए आपको सऊदी अरब में होना जरूरी है भाई। अगर आप सऊदी अरब में नहीं रहोगे तो ऑनलाइन कंप्लेंट किस तरीके से करोगे? वहां से थोड़ी ना कोई काम होगा आपका यहाँ पे। तो आप जब यहाँ आ जाओगे तभी ये चीज हो सकती है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में डाउट्स होगा कि ऐसा नहीं है कि जब मेरा बैन खत्म हो उसके बाद में आऊं फिर कंप्लेंट करूं। तो भाई उसी सऊदी के पास जब आओगे तब कंप्लेंट कर सकते हो। दूसरे के पास में अगर आओगे आप तो उसके खिलाफ में फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। फिर इसमें बहुत सारा लोचा हो जाता है यार, थोड़ा बहुत नहीं, फिर बहुत बड़ा लोचा हो जाता है। तो ऐसे में आप भी परेशान होगे और टेंशन। तो भैया सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, चाहे आप डोमेस्टिक वर्करों में काम करते हो चाहे आप कंपनी में काम करते हो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ सीन हो जाता है तो जहां तक कोशिश करो कि आप उसी वीजा पर आने की। अगर नहीं आ पाते हो तो उसे भूल ही जाने में फायदा है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कर दिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से आपके भाई का हौसला बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा चैनल, और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। मेरे वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज यार भाई पेज को फॉलो कर लीजिए, आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहती हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।